दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रीजनिंग की पार्ट 36 से बाकी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है। यदि आप नहीं देखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं विथ ट्रिक के साथ। तो बिना देरी करे आज की हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है सीरीज का, आखिर इसको हमें पूर्ण करना है रिक्त को, आखिर इसका सही ऑप्शन क्या है हमको ये बताएं। सबसे पहले इसे हमें लिख लेना और कितने लेटर्स उसको काउंट करके डिवाइड करना है। तो पहले इसे हम काउंट कर लेते हैं। ये टोटल है 12। अब 12 को हम 3 भागों में करेंगे। ठीक है, कितने भागों में करेंगे? 3 भागों में। तो ये 4 3 12 यानी 3 भागों में करेंगे, हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप यहाँ देखिए लास्ट वाले में एफ दिया और पहले वाले में सी के बाद एफ दिया, यानी हम लास्ट वाले में एफ के पहले सी भर दे, हमारा हो जाएगा थर्ड कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले ऊपर देखते हैं, यहाँ सी के पहले डी और बी दिए, यहाँ भी हम सी के पहले डी और बी भर देंगे। और फिर से फर्स्ट वाले में देख के आप भरेंगे, बी के बाद डी दिए तो यहाँ डी भर देंगे और सी के बाद एफ, यानी सी के पहले डी और सी के बाद एफ भर देंगे। तो ये हो गया फिल, यानी हम अब तक हमने क्या क्या भरे, डी पहले बी भरा, फिर डबल डी भरा, फिर एफ सी, यानी हमने इसे भरा इन लेटर्स को, यानी ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमको ये बताना, यदि आपको कमेंट करें जो बताइएगा। फिलहाल चलिए इसके क्या लॉजिक लगा देखते हैं। जब भी स्टेप क्वेश्चन है पहले इनके बीच की गैपिंग चेक करते हैं, हमें आसानी हो जाती है। देखिए 620 दे रखे हैं, उसके बाद 670, यानी 620 और 670 के बीच में कितनी गैपिंग आप गौर से देखिए। ठीक है, तो सभी के बीच में हमें गैपिंग चेक करनी है ताकि हमें लॉजिक पता चल जाए। तो करना क्या है, देखिए 620 में 670 की 50 गैपिंग, फिर आगे देख रहे 52 की गैपिंग है, फिर 722 से 776 में 54 गैपिंग है, फिर इसमें 56 की होगी। अब 56 कैसे होगी ये बता देती हूँ। देखिए 50 पहले आया, फिर 52, फिर 54, मतलब दो की बढ़ोतरी हो रही है। पहले 50 जोड़ा, फिर 2, फिर 2 जोड़ा गया 52, फिर 54। यदि हम 776 में 56 जोड़ दे तो हमें करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 832, यानी इसकी जगह इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, 832 लिखा जाएगा, यानी वो ऑप्शन डी डेट से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसको ऑप्शन डी डेट से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें लॉजिक ढूंढी, गैपिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसको बताना है कथन निष्कर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, कुछ पौधे सब्जियां और सभी सब्जियां विटामिन है। ठीक है, तो इसका सही विनर एक पहले बनाना है, तभी हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए कुछ पौधे सब्जी हैं, मतलब कुछ ही पौधे सब्जी हैं। तो देखिए पौधे इस प्रकार से मैंने वेन अरेक बना लिया, फिर ये सब्जी, जैसे कि इसमें कहा है कुछ ही पौधे जो हैं वो सब्जी हैं, तो ये सब्जी इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, सभी सब्जियां विटामिन है, तो आप देख रहे हैं सभी, यहाँ सब्जियां जितनी वो सभी ही विटामिन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वेन अरेक तैयार हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष दे रखा है, कुछ विटामिन सब्जियां पौधे हैं, सॉरी कुछ विटामिन पौधे हैं। ठीक है, अब विटामिन ये है और कुछ पौधे ये, यानी ये बात सत्य है। फिर सेकंड वाला देख रहे हैं, कुछ पौधे सब्जियां हैं, ये भी बात सत्य है, क्योंकि देखिए कुछ जो सब्जियां जो हैं वो विटामिन आती है। लेकिन ऑप्शन सी देख रहे हैं, मतलब सॉरी सी नंबर पर देख रहे हैं, कोई विटामिन पौधे नहीं, ये हाँ लेकिन इसमें तो है बट इसमें ना थी, इसलिए ऑप्शन बी डेट इज करेक्ट हो, क्योंकि निष्कर्ष में 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत, यानी 1 2 सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एनालॉजी का REAP का संबंध PEAR के साथ बताया गया है। तो जू ऐसे दे रखा है, तो उसके साथ क्या संबंध होगा हमको बताना है। तो लॉजिक क्या लगा, सबसे पहले इसको लिख के गैपिंग देखते हैं। तो गौर से देखिए इसमें आंसर सामने दिख रहा है आर, यानी पहला लेटर क्या है आर, इसका पहला क्या है पी। तो ठीक है, आर का लास्ट वाले से देखिए आर मतलब पहले का लास्ट दे रखा और लास्ट का पहला दे रखा, और मिडल वाला जो E A है वो एज इट इज हमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो एज इट इज लिखा है। सेम यही लॉजिक हमें JU के साथ करना है, क्या यही लॉजिक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अब लॉजिक क्या करें, 4 लेटर्स हैं। ठीक है, फिर जे जैसे पहला है तो लास्ट में जाएगा, फिर यू पहले लास्ट है तो पहले में आ जाएगा, और बीच वाले जो 2 लेटर यू जे ये एज इट इज लिख देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा UUJJ, यानी 2 बार यू 2 बार जे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है वेन डायग्राम का, सूर्य ग्रह बृहस्पति
ओके, चार ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए सूर्य और बृहस्पति के बारे में। सूर्य एक तारा है और बृहस्पति क्या है? एक ग्रह है। बृहस्पति क्या है? एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है। ठीक है, इतना आपको पता चलेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसके बिना अरे क्या बनता है ये देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ये सन है, सूर्य इस प्रकार से मैंने वृत्त से आरेखित किया। जैसे कि आप जानते हैं ये एक तारा की प्रजाति में आते हैं, ये तारा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्या है? ग्रह। मैंने इस प्रकार से ब्लैक से ड्रॉ किया है वृत्त से। इस प्रकार से ये प्लैनेट यानी ग्रह मैंने वृत्त से आरेखित कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव बृहस्पति। बृहस्पति जैसे कि मैंने बताया कि बृहस्पति एक ग्रह है जो कि ग्रह के अंतर ही आएगा। जैसे आई होप आपको बहुत लोग तो देखते ही आंसर जैसे कि मैंने बताया परिचित किया वो जान ही गए होंगे। तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो सूर्य है वो एक तारक प्रजाति में आता है और बृहस्पति ग्रह के अंदर था, इसलिए बृहस्पति यानी प्लैनेट के अंदर जुपिटर आएगा। ये इस प्रकार से ड्रॉ किया है एंड सन अलग हो जाएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।